प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। मैं नहीं, मुझे नहीं आता है। यस मनी सर, आप लीजिए। या कल का 1 2 3 मिनट बोल दीजिए। ठीक आपके है। पास है 3 मिनट है, 4 मिनट है, हो जाएगा। तो 4-5 मिनट में बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके, बोलिए अ, बोलिए। हाँ मैं बहुत क्विकली मतलब भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। काल के चैप्टर 8 का सब्जेक्ट था एक्सरसाइज फॉर हेल्थ एंड 100 years ऑफ लाइफ। हम्म। अच्छा स्वास्थ्य और 100 वर्ष के लिए हम्म। कैसे जिएंगे, वो था सब्जेक्ट। वो फर्स्ट था, डिस्कशन हुआ था एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है। हम्म। उसमें वो जापान में ईयरली राइज बहुत जल्दी हम्म। उठता है। वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम वॉकिंग करता है। हम्म। डिस्कशन विथ फ्रेंड्स, वो डिस्कशन काम खत्म होने के बाद फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहा है। सिंगिंग एंड डांसिंग दे विल डू एट टाइम्स। कभी कभी सिंगिंग डांसिंग कर रहा था। वॉकिंग इन द गार्डन बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले वो गार्डन में काम कर रहा था। और जिम को कभी नहीं जाता है। ऑलवेज डूइंग मूवमेंट एज पार्ट ऑफ डेली। सब हर टाइम कुछ ना कुछ वो करता है। उसके बाद एक जगह में बैठने से क्या प्रॉब्लम है, वही उसमें बोला जाता है। वो बोला जाता है डोंट सिट वे। एक जगह पर लॉन्ग टाइम बैठना नहीं चाहिए। वो बैठने से क्या होगा, वो एंजिम इन योर वेन से एंजिम बर्न हो जाएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल का सूचना कम हो जाएंगे। सो आफ्टर एवरी उसमें बोला जाता है हाफ एन आवर के बाद आप 5 मिनट चलना है। वो जगह छोड़ के कुछ करना है। एवरी हाफ एन आवर बाद 5 मिनट चलना है। और जो चल नहीं पाएंगे वो बैठ के और खड़ा होके कुछ छोटा छोटा एक्सरसाइज करना चाहिए। सो वहां पर योगा, योगा पहले स्टार्टेड इन इंडिया। वो बाद में चाइना को प्रोपोगेट हुआ है। वो एक्चुअली हैप्पीनेस, पावर, स्टामिना ये सब बढ़ रहा है योगा के वजह से। वो रेडियो टाइसो एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जापान में शुरू हुआ है। वो रेडियो में ये एक्सरसाइज सिखाया जाता है इन द मॉर्निंग। एंड उसका लोग प्रैक्टिस कर रहा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो ऑल्सो, लिसनिंग एंड वाचिंग टीवी। इसे ये पर्पस है लोगों का यूनिटी करना और उसका स्वास्थ्य अच्छा रखना, उसका पावर बढ़ाना। ये क्लास शुरू से भी क्लास में किया जाता है और ऑफिस में काम करने से पहले भी किया जाता है। जापान का 30% पीपुल ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहा है। इन प्ले ग्राउंड ऑल्सो बहुत बड़ माने लाउड स्पीकर लगा के वो प्रैक्टिस कर रहा है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। फिंगर के हिसाब से जो पिक्चर है आप देख सकते हैं। वो ऊपर को हाथ उठा के कैसे घुमाएंगे। वो एक वेरी सिंपल एक्सरसाइज बट वेरी इफेक्टिव। वो कंप्यूटर में काम करने से, फोन यूज करने से, रेडियो बुक रीडिंग करने से आपका हमारा हाथ नीचे रहता है। इसीलिए वो एक्सरसाइज करने से वो हमको स्टामिना, पावर और एनर्जी देता है। देन योगा, योगा योगा एक्चुअली 1000 years से पहले शुरू ही हुआ है। ये क्या है, योगा मीन्स कनेक्शन। वो माइंड एंड बॉडी को कनेक्शन कर रहा है। इवन यूनिवर्स ऑल्सो हमको हेल्प कर रहा है ये योग करने से। मुख्य उद्देश्य है योगों का हमारा धर्म को अच्छी तरह से समझाना है, बॉडी माइंड में प्योरिटी लाना है और डिविनिटी के तरह, दिव्यता की तरह मूवमेंट करने। देर आर 6-7 टाइप्स ऑफ योग। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राज योग एंड हठ योग। बिकॉज इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम, ड्यू टू पॉजिटिव टाइम। देन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज है। वो एक्चुअली 12 एक्सरसाइज है। मैं ओनली एक्सरसाइज का नाम बोल देता हूँ। एक है फर्स्ट प्रणाम। उसके बाद हस्त हस्त उत्थासन। उसके बाद पदहस्तासन। उसके बाद अश्वचलासन। उसके बाद दंडासन। उसके बाद अष्टांगासन। उसके बाद भुजंगासन। उसके बाद पर्वतासन। उसके बाद अश्वचलासन, पदहस्तासन,
अगेन हस्त उत्थासन और नमस्ते। दिस इज 12 टाइप्स ऑफ आसन इन सूर्य नमस्कार होता है। वो करने से बहुत इफेक्टिव है। इवन हमारा इंडिया में बहुत जगह में सूर्य नमस्कार करता है। एक्चुअली 12 सूर्य नमस्कार इज इक्वल टू 1 आवर ऑफ वॉकिंग। ताई चे कराटे का बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ये चाइना से शुरू हुआ है। गुरुज ऑफ मार्शल आर्ट एंड ताओ बाटी, ये सब ये एक्सरसाइज सिखाता है। ये 4 टाइप्स का है। चेन स्टाइल, यांग स्टाइल, हु स्टाइल एंड हाउ स्टाइल। 10 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे है। वो इंस्ट्रक्शन में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्लीज पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम तो हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सर। आत्मबंधन। आत्मवंदन, आत्मवंदन। यस सर। आत्मवंदन, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, मनीष सर। मनीष सर नोट्स निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यस। और आज का पाठ है, पेज नंबर 149 है, बादलों का अनुकरण। ओके, वो पढ़ना है। अभी ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, एक एक पेज होने के बाद रुकिए। आपका एक कोई भी है तो एक एक आप पार्ट पढ़ के रुकिए। चलो, बादलों का अनुकरण। ताई जी की सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दी हुई पद्धति से किया जाता है। तो ऐसा कुछ है इसमें। तो यस, यस, सुप्रिया जी आप पढ़िए। बादलों का अनुकरण पढ़ना है खाली, उसके बाद। बादलों का हाँ। पेज नंबर 149। हम्म। बादलों का अनुकरण। ताई जी के सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दी हुई पद्धति से किया जाता है। नंबर 1, दोनों हाथ आगे ले जाए और हथेलियों को नीचे करे। नंबर 2, अपनी हथेलियों से ऐसी आकृति बनाए जैसे किसी पेड़ के तने का आलिंगन कर रहे हो। नंबर 3, अपनी भुजाओं को बगल की ओर खोले। नंबर 4, बायां हाथ ऊपर से मध्य की तरफ और दायां हाथ नीचे से मध्य की ओर हिलाए। नंबर 5, अपने शरीर के सामने बॉल की आकृति महसूस करें। नंबर 6, बाई हथेली चेहरे की ओर ले जाए। नंबर 7, अपने शरीर का वजन बाह्य पैर पर देते हुए अपने नितंब की ओर से शरीर को उस तरह घुमाए। इस दौरान आपकी आंखें आपके हाथों की ओर देखती रहे। नंबर 8, अपने बाएं हाथ को कमर पर और अपने दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाए। नंबर 9, अपना वजन दाहिने पैर पर रखे। नंबर 10, दाहिनी ओर मुड़े और पूरे समय अपने ऊपर उठाए गए दाहिने हाथ को देखते रहे। नंबर 11, यह गतिविधि बार बार करें। जब भी अपने हाथों की स्थिति बदले, अपना वजन एक पैर से दूसरी की ओर स्थानांतरित करते रहे। नंबर 12, अपनी बाजुओं को अपने सामने फिर फैलाए और उन्हें धीरे धीरे नीचे लाते हुए अपनी प्रारंभिक मुद्रा में वापस आ जाए। पेज नंबर 150। किंग कॉन्ग, यानी इधर दिखाया है कैसा व्यायाम करने का। वो जो इधर 12 है दिए है ना, तो इधर 12 दिखाए है कैसा करने का, पिक्चर दिखाया है। थैंक यू, थैंक यू किंग मैम। कॉन्ग। नहीं, आपका हो गया मैम। अभी चित्रा जी अच्छा। आप पढ़िए, किंग कॉन्ग के बारे में आप पढ़िए। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं नहीं मैडम, आप इसका अनम्यूट करके रखो। ओ सॉरी। चिमकुंग नाम से जाने जाने वाला यह व्यायाम प्रकार दो शब्दों से बना है कि जीवन की चेतना और ऊर्जा, और गांग माने काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। काफी हद तक आधुनिक यह व्यायाम ताओ
ताओ यिन पर आधारित है, जो कि मानसिक और शारीरिक पोषण देता है। ऐसा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में वह यह प्रकार मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने लगा और 1930 के दशक से इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी होने लगा। उसके बाद चीनी सरकार ने ताई ची की तरह इस व्यायाम प्रकार को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए। क्विंग क्विंगांग के मुख्य सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों अथवा शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता में रखा जाता है। क्विंगांग में जो भी प्रकार है, उन सभी का उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि उसके अंदर जो हलचल है वह काफी धीमी होती है, लेकिन उसमें बहुत संयमित हलचल होती है। किंग कांग के फायदे। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई सारे वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि ताई ची और योग की तरह क्विंगांग के भी कई सारे फायदे होते हैं। मैन फ्रांसिस्को में स्थित क्विंगांग इंस्टीट्यूट के शास्त्रज्ञ डॉक्टर कैनेथ एम सेंसियर ने अपने लेख क्विंग गांव के चिकित्सीय उपयोग में इसके कई फायदे लिखे हैं, जैसे कि नंबर 1 मस्तिष्क की तरंगों का विकास होना, नंबर 2 सेक्स हार्मोन्स का संतुलित सुधार होना, हार्ट अटैक से आने वाली मौत की संभावना कम होना, हाइपरटेंशन से ग्रस्त मरीजों का रक्तचाप घटता है, हड्डियों में तंदुरुस्ती आती है, नंबर 7 खून का बहाव अच्छे तरीके से होता है, बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या कम होती है और शारीरिक कार्यों में व्यापक संतुलन आता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। अगला है मस्तिष्क को अच्छे तरीके से खून की मात्रा मिलती है, मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है, हृदय का कार्य सही तरीके से चलता है, कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष्परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वजह से हमारा शरीर सुडौल तो होता ही है, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, हिरल जी आप पढ़िए। हिरल जी के पास, हिरल जी कहाँ है? बुक है आपके पास? यस यस, सुप्रिया जी पढ़िए आप। किंग करने की पद्धति। किंग का व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। शरीर में स्थित इस ऊर्जा का सही तरीके से नियोजन कैसे करना है, यह हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, त्यामुशेन शरीर का नियोजन। सही आसन में बैठना, जमीन से जुड़े हुए होना अति आवश्यक है। नंबर 2, त्याहुशी सांस का नियोजन। सांस धीमी गति से लेते हुए संयमित और शांत करना। नंबर 3, ताऊ हम असीन मन का नियोजन। यह स्टेप बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है। नंबर 4, ताऊची ऊर्जा का नियोजन। पहले 3 घटकों का उचित समन्वय समन्वय करके ऊर्जा को सही मात्रा में नियंत्रित करना। नंबर 5, ताऊशेन चेतना का विनियमन। द एसेंस ऑफ ताईजी किंगकोंग में याग्वी जिंग मिंग कहते हैं कि चेतना शक्ति भी है और नींव भी। इस प्रकार से पूरा शरीर इकट्ठा होकर एक ही दिशा में कार्यरत होता है और
एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। किंग कॉन्ग के 5 सिद्धांत। किंग कॉन्ग में 5 सिद्धांतों पर काम किया जाता है। पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। इस व्यायाम के माध्यम से 5 प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे शरीर के अंग और मस्तिष्क के कार्य विकसित होते हैं। यह व्यायाम कई तरीकों से किया जाता है। हम बार्सिलोना स्थित क्यूकांग इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर मारिया इजाबेल गार्सिया मेनरिल की पद्धति देखेंगे। थैंक यू मैम, पृथ्वी। मैडम आपको क्या, थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ। ये जो बुक है अनिल कुमार जी है, उनके उधर हमने आज सेशन लिया है वास्तव में जाके, तो सब जुड़े हैं। तो ये बुक है इकिगाई बुक है, तो उसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। फिर 2-3 दिन में वो खत्म हो जाएगी। ओके। जो आयुष चीज ये है, आपको म्यूट रखे तो थोड़ा ये होता है फोन, ठीक है। तो अभी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। पृथ्वी, अपने पैरों पे कंधे की चौड़ाई जितना अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाए। फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाइए ताकि आप आसानी से खड़े हो सके। अपनी कंधों को ढीला और नीचे की ओर थोड़े छोड़े तथा अपनी बाहों के शरीर के बगल में थोड़े अंतर के साथ ढीला छोड़ दे। ये वो क्यों की स्थिति है। सांस लेते हुए 4 नंबर, सांस लेते हुए अपने हाथों को तब तक सामने की ओर उठाए जब तक वे कंधों के बराबर नहीं आ जाए। उस समय हथेलियों को नीचे की तरफ रखिए। 5वां, जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी घुटनों को थोड़ा मोड़े और अपनी बाहों को पेट तक नीचे लाए। उस समय हथेलियों को अंदर की ओर करें। 6, कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहे और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये पद्धति है अलग अलग व्यायाम की, वो बोल रहे हैं, बाकी कुछ इसमें ये लेने का ये नहीं। अब ये छोटे के लिए जब अभी भी कर सकते हो, लेकिन कितना आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा पता नहीं। जल, जल के बारे में 154 पेज नंबर। पहला है, पृथ्वी की अवस्था की शुरुआत करें, घुटनों पर झुके और सीना सीधा करके नीचे बैठे, साथ छोड़ते रहे। 2, पुच्छास्थि टेल बोन को सीधा रखते हुए बैठे। जब आप फिर से सांस ले तो पृथ्वी पर वापस आए। इस क्रिया को 3 बार करें। तो ये कई मूवीज में दिखा दे, जापानीज मूवीज में वो फुटबॉल ऐसा ये करते हैं, ऐसा ये करते हैं, कुछ हाथ फिरा के वैसा कुछ करते हैं। तो ये वो बोली है, ठीक है। तो हिरल जी आई नहीं है, ये चित्रा जी आप पढ़िए। लकड़ी, पेज नंबर 154। लकड़ी। हम्म। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। हथेलियों को ऊपर ले जाएं चलो। और अपने हाथों को बगल की तरफ खोलें। फिर सांस लेते हुए एक गोल आकार बनाएं। ऐसा करते करते हाथों को अपनी हंसुली के बराबर तक लाएं। अपने हाथों को इतना मोड़ें कि आपकी हथेलियां और कोहनियां नीचे की ओर मुड़ जाएं। कंधों को ढीला छोड़ें। इसके बाद सांस छोड़ते समय उसी क्रिया को उल्टा करें। प्रारंभिक स्थिति में आने से पहले अपनी भुजाओं से नीचे की ओर गोल आकार बनाएं। नंबर 3, यही क्रिया 3 बार दोहराएं। ये चित्र में दिया हुआ है, इसी के आधार पर प्रैक्टिस करना है बस। नंबर 3 पर आता है धातु। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था। ओके। मैडम पढ़िए। पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को हथेली उपस्थ तक उठाएं। अपनी हथेलियों को एक दूसरे की ओर रखकर अपनी उंगलियों को ढीला तथा थोड़ा अलग रखते हुए करीब 4 इंच दूर रखें। उंगलियां ऊपर की ओर इशारा करती हुई हूँ। श्वास। नंबर 3, श्वास लेते समय हाथ एक दूसरे से दूर रखें और उसमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें। नंबर 4, सांस छोड़ते समय फिर से दूसरे बिंदु में जो बताया गया है उसी के अनुरूप हाथों को एक दूसरे की ओर ले जाएं। नंबर 5, इस गतिविधि के दोहराते हुए 3 बार करें। जब आप
अपने हाथों को अपने फेफड़ों के सामने एक दूसरे के करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं, तब उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुभव होता है। ये पता क्या है आपको? बताओ। एक ये वो है, रेकी। रेकी का है ये सारे चिन्ह। ओके। जैसे हम ऊर्जा को लेते हैं ना रेकी में, हाथों को हथेलियों को ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं और फिर हम लाते हैं, एक ऊर्जा का गोला टाइप का हमारे हाथों के बीच में बनता है। तो ये रेकी भी वहीं से है ये। ओके ठीक है, हो गया। आप रुके मैम। अभी कौन है? आग। आग। आग बचा है ना? यस यस। यस आग पढ़िए मैम। कौन पढ़ना है? सुप्रिया जी पढ़िए, ये आग वाला पढ़िए। आग 150 पेज नंबर। आग नंबर 1। पृथ्वी आसान से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हथेलियां एक दूसरे की ओर रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हृदय तक ऊपर लेकर आए। नंबर 2। अपने हृदय की ऊर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाए। नंबर 3। कमर से थोड़ा बाएं मुड़े, धड़ को ढीला छोड़े और अपनी अग्रभुजों को जमीन के समांतर रखें। नंबर 4। दोनों हथेलियां को एक दूसरे की तरफ रखे और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाए। एक हाथ कंधों तक ले जाए और दूसरा हाथ पेट तक ले जाए। नंबर 5। अब अपनी अग्रभागों को जमीन के समांतर रखते हुए कमर से दाईं ओर मोड़े, धड़ को ढीला छोड़े। नंबर 6। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को हृदय के पास लाए। नंबर 7। हाथों के बीच दोबारा दूरी बढ़ाए, एक हाथ कंधे तक और दूसरा हाथ पेट तक नीचे लाए। यस। हाँ, नेक्स्ट वाला पढ़िए मैम। श्रृंखला को पूरा करना, ये पढ़िए। हाँ, 158 पढ़िए मैम, पेज नंबर 158 आप पढ़िए। आवाज आ रही है? 158 पेज नंबर में आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है मैम, आप रुकिए, नहीं तो वीडियो बंद करके पढ़ सकते हो।